हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। हम निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 18 की मैं 8 से 18 की 1 से 8 तक आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखेंगे। सो आप ज़रूर इसको जो भी देख रहे हैं या देखेंगे लाइव शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मेरे प्रियो, हमें देखना है परमेश्वर के वचन को कि उसका जीवित वचन हमें क्या कह रहा है, वो क्या बात कर रहा है हमसे। परमेश्वर का जीवित वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लूका की इंजील, उसका 18 की 1 से 8 तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हिम्मत मत हारो, जो कर रहे हो उसको करते रहो। हिम्मत मत हारो, जो कर रहे हो उसको करते रहो। एक बारी अपने पड़ोसी को बोलो ये बात, हिम्मत मत हारो, जो करते रहो। हाँ, हिम्मत मत हारो, जो कर रहे हो उसे करते रहो। मेरे प्रियो, क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात बताई। जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि एक दिन मैंने इस संसार से चले जाना है, सांसारिक रूप में, शारीरिक रूप में मैं इस संसार से चले जाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, प्रभु को यह भी पता था बहुत सारे चेलों के जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो मुझ पर विश्वास करते हैं या करेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब वो लोग जो काम कर रहे हैं उसको करना छोड़ सकते हैं, छोड़ने की संभावना है। तो प्रभु ने उनको पहले ही चेतावनी दे दी कि हिम्मत मत हारना, हियाव मत छोड़ना, जो काम तुम कर रहे हो उसको करते रहना। कौन सा काम वो कर रहे थे मेरे प्रियो? वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना का काम कर रहे थे। क्या प्रार्थना वो कर रहे थे? परमेश्वर ने उनको सिखाया कि तुम किसी भी चीज के लिए अगर प्रार्थना करो तो उसको करते रहना। कब तक? जब तक तुमको उसकी प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए, तब तक प्रार्थना करते रहना। मेरे प्रियो, क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं या कोई चीज परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये बड़ा काम करें। मान लीजिए आप मांग रहे, परमेश्वर मेरी चर्च में 1000 लोग भेज दें। एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए आप कहते हैं, परमेश्वर मेरी चर्च में 1000 लोग भेजो। आपने एक दिन प्रार्थना की बड़े जोश के साथ, दूसरे दिन की, 1 हफ्ता की, 2 हफ्ता की, 1 महीना की, 2 महीने की, और आपने उसके बाद देखा कि लोग बढ़ नहीं रहे हैं, उसकी बजाय लोग कम हो चुके हैं, कुछ उल्टी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और दुष्ट के अटैक्स होने लगे हैं। तो आपके धीरे धीरे विश्वास चला गया कि अब आपको लगा कि कुछ तो उत्तर आ नहीं रहा है, कोई बदलाव तो आ नहीं रहा है। तो आपके मन ने आपसे क्या बोला? आपका मन थक गया, आपका हौसला टूट गया, आप हिम्मत हार गए। आपने कहा छोड़ो, प्रभु करना होगा करे, मैं तो अब प्रार्थना नहीं करूंगा इस बारे में।
अब मैं इस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। या फिर आप अपनी किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, इतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, आप 1 साल की, अब आपका मन करता छोड़ो मारो गोली, मैं अपने लिए प्रार्थना ही नहीं करूँगा, मैं आज के बाद प्रभु को बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो गया। आज के बाद मैं प्रभु को बोलूँगा ही नहीं, तो आज के बाद मैं परमेश्वर से कहूँगा नहीं, कोई बात नहीं, जैसे लाइफ चल रही ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा इस बात के बाद, इस चीज़ के बारे में मैं प्रभु से बात नहीं करूँगा कि परमेश्वर आप इसको करें, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका विश्वास चला गया, आप हिम्मत हार गए। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने क्या बोला आपको? परमेश्वर ने कहा हिम्मत मत हारना। अगर तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो करते रहना, अगर कोई काम तुम कर रहे हो उसको करते रहना। कई बार क्या होता है कि मेरे प्रियो, हम किसी चीज काम करते हैं, मान लो आप कहीं ऑफिस में लगे हो, कहीं लगे हो, वहाँ पर कुछ लोग आपको तंग करने लगे, परेशान करने लगे, या वहाँ के लोग आपको कुछ करने लगे, तो आपके मन में क्या आएगा? आपने प्रभु से प्रार्थना भी की, प्रभु उसको चेंज करो, परमेश्वर ऐसा करो, आपने देखा कोई बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना किया, चलो प्रभु कर देंगे, उम्मीद थी, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ। अब आपका मन क्या हुआ? अब छोड़ो, मैं ना तो प्रभु से प्रार्थना करूँगा इस चीज़ के बारे में, और ना ही मैं ये काम करूँगा, अब मैं इसको छोड़ दूँगा, अब मैं इसको छोड़ दूंगा। क्योंकि आप मेरे प्रिय 2 चीजें हुई, आप हिम्मत हार गए और आपका विश्वास खत्म हो गया कि प्रभु अब कुछ काम करेगा, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दी, बाल जितनी भी इंप्रूवमेंट, बदलाव नहीं दिखाई दिया, इसलिए आपने क्या किया? छोड़ दिया। आपने देखा हालात बदले नहीं, परिस्थिति बदली नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कर्जा कम होने की बजाय कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब आपका विश्वास खत्म हो गया, आप हिम्मत हार गए मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है? आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर कहता है हिम्मत मत हारो, जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, जब तक तुमको तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए, जब तक बदलाव ना दिखाई दे, जब तक सिचुएशन बदल ना जाए। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ? प्रभु ने एक उदाहरण दी मेरे प्रियो, एक विधवा की उदाहरण दी। एक विधवा का कोई केस चल रहा था, ये नहीं बताया गया कौन सा केस था। प्रभु ने कहा किसी नगर में एक विधवा औरत रहती थी। ध्यान से सुनना, उसी नगर में एक न्यायी रहता था, न्यायी मतलब जज रहता था। उस विधवा का कोई केस था मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, उस विधवा का कोई केस था। वो विधवा बार बार जाती उस न्यायी के पास, कहती कृपा करके मुझे मेरे बैरी से छुड़ा, जिसके विरोध में मैंने केस किया या जिसने मुझ पर किया, उससे मुझे छुड़ा, उससे मुझे मुक्ति दिला। मेरे प्रियो, अब ध्यान सुनना, ये जज की बात पता क्या है? ये जज एक ढीठ आदमी है, ये जज एक अधर्मी है, एक धर्मी पुरुष नहीं है ये। और दूसरी बात ध्यान सुनो, ये मनुष्यों की परवाह नहीं करता, इसको मनुष्यों से प्यार नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है, मरते हैं जीते हैं इनका काम हो, ये गरीब है अमीर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति ऐसा ढीठ, ऐसा अधर्मी, ऐसा आप बोलो दुष्ट है। ये क्या है? अच्छा जज नहीं है, दुष्ट जज है ये। क्या दुष्टता इसमें? ध्यान सुनना, ये कि ये तो न तो परमेश्वर से नहीं डरता, इसके अंदर परमेश्वर का खौफ नहीं है, और दूसरा मेरे प्रियो, ये मनुष्यों की परवाह नहीं करता। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में आज ऐसा माहौल है, ज्यादातर लोग क्या हैं? अधर्मी, और लोग ऐसे हैं डरते नहीं। जिसके पास आपने अपना काम करवाना ना, वो परमेश्वर से डरता ही नहीं है। वो यीशु मसीह की कौन यीशु मसीह? वो यीशु मसीह की परवाह। आप कहोगे मैं यीशु को मानता हूं, कौन यीशु मसीह? वो यीशु मसीह से नहीं डरता, वो परमेश्वर से नहीं डरता। हम नहीं डरते तेरे परमेश्वर से। ऐसा ढीठ और दुष्ट आदमी के पास कई बार आप काम कर रहे होंगे, या आप अपनी जमीन का कोई फैसला लेके जा रहे होंगे कि मेरे फार्म भरो जी, मेरा लोन कराओ जी, मुझे घर बनाना ये करो, पर वो दुष्ट व्यक्ति है, पर वो ढीठ व्यक्ति है, वो परमेश्वर से भी नहीं डरता और मनुष्यों की परवाह भी नहीं करता। वो मनुष्य की परवाह नहीं करता। हो सकता है ऐसे आदमी के साथ आपका पाला पड़ा हो। इस विधवा का ऐसे ही आदमी के साथ पाला पड़ा। पर कमाल की बात देखना क्या हुआ, पर वो विधवा भी ढीठ थी। वो विधवा ऐसी थी जो हिम्मत नहीं हारती थी। वो विधवा ऐसी थी जिसने कभी हार नहीं मानी।
जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो क्या करती रही, एक बारी गई, एक साल गई, लिखा कुछ समय तक गई, उसने न्याय नहीं किया, उसके केस का हल नहीं किया। उसके हाथ में था सब कुछ कि मैं इसका फैसला कर सकता हूं, मगर उसने नहीं किया। कुछ समय तक, वो कुछ समय हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जाती रही, बार बार जाती रही। एक दिन ये जज सोचने लगा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये जज सोचने लगा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं मनुष्यों की परवाह करता हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं है, फिर भी अनॉइंटिंग फील हो रही है ये बात बोलते हुए। हालेलुया, बहुत दिन बाद फील हुई आज ऐसे ऑनलाइन करते हुए। ध्यान से सुनना। सो मेरे प्रियो, ये जज बोलने लगा, क्या बोल रहा है कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं किसी इंसान की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा बार बार आकर मुझे परेशान करती है, इस कारण मैं इसका न्याय चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर, घड़ी घड़ी आकर मुझे परेशान करे, मुझे सताए, मुझे तंग करे। और प्रभु ने पता क्या बोला, ध्यान से सुनो। इसलिए कहता है मैं उसका क्या करूंगा, कहता घड़ी घड़ी आकर, बार बार आकर, घंटे घंटे बाद आकर मुझे तंग ना करे, मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं इसका न्याय चुका दूंगा, इसके केस का फैसला कर दूंगा। मेरे प्रिय, आज सवाल है, कौन सा आपका केस परमेश्वर के पास रखा हुआ है? क्या आपकी बीमारी का केस, क्या आपके लोन का केस, क्या आपकी समस्याओं का केस, क्या कोई रिश्ता टूट गया उसका केस, या आपकी जमीन का केस, या आपकी चर्च का केस? कौन सा केस आपने परमेश्वर के सामने रखा हुआ है कि परमेश्वर इसको कर, और प्रभु ने अब तक किया नहीं है? पर मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, ये आदमी दुष्ट, ढीठ, अधर्मी था, पर कमाल की बात है, हमारा प्रभु दुष्ट नहीं है, हमारा प्रभु ढीठ नहीं है, हमारा प्रभु अधर्मी नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपकी परवाह ना करता हो। वो क्या कहता है पतरस की किताब में, पहला पतरस की 5 की अगर 7 में देखें, वहां पर क्या कहता है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। वो ये नहीं बोलता मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। वो जज नहीं है मेरे प्रियो जो हमारी परवाह ना करता हो, वो जज है जो हमारी परवाह करता है, जो हमारी फिक्र करता है, हमारे एक एक चीज की फिक्र करता है, हमारे उठने बैठने की फिक्र करता है, हमारे खाने की फिक्र करता है, कल हम क्या खाएंगे उसकी फिक्र करता है, क्या हम पहनेंगे उसकी फिक्र करता है, कौन से हम घर में जाएंगे उसकी फिक्र करता है। वो ऐसा जज है, वो इस दुष्ट जज की तरह नहीं है, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। आगे सुनो, प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा सुनो, प्रभु ने जोर दिया, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। आज परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रभु ये नहीं कहता सुनो मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु कहता सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। क्या कहता है, इसलिए क्या कहता है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा, मैं इसके केस का फैसला कर दूंगा। परमेश्वर कहता सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि अगर ये अधर्मी न्यायी फैसला कर सकता है तो ये धर्मी न्यायी फैसला क्यों ना करेगा। क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या काम कर रहे हैं वो? दुहाई देने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले बोला, जो काम कर रहे हैं हिम्मत मत हारो, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहो। कौन सा काम कर रहे हैं हम? दुहाई देने का काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर को दिन रात दुहाई दे रहे हैं, उससे दिन रात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं, हे परमेश्वर मेरे न्याय को कर, हे परमेश्वर मेरे केस का फैसला कर, मेरी बीमारी को खत्म कर, मेरे जख्म को खत्म कर, मेरे केस का फैसला कर दे मेरे प्रभु। मेरे प्रियो, हम पुकार रहे हैं। जब परमेश्वर मेरे जीवन में कोई काम करता है ना, मुझे कुछ चीजें दिखाता है। प्रभु, जब मैं पीछे गया था, एक पीछे पोस्टर लगा था, प्रभु ने मुझे बोला ये घर वाला ले ले, घर वाला। मेरे मन में आया घर वाला ले ले, क्योंकि मैं तुझे अब घर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। इस बार मैं गवाही शेयर करूंगा। एतवार को एक प्रभु ने दर्शन दिखाया, कैसे प्रभु ने एक बात की किसी के जीवन में, मुझे यहाँ दर्शन दिखाया, उसके जीवन में परमेश्वर उससे बात कर रहा है मेरा रूप लेकर। किसी भाई से, वो अपनी चर्च में नहीं आता पर प्रभु को मानता कहीं और जाता है, उससे परमेश्वर बात कर रहा है। कैसी अनोखी बात की, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये
ब्रेक देता हूं उसमें, एतवार को बताऊंगा एक गवाही। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, मैं क्या बता रहा हूं। दुहाई देने का काम हम कर रहे हैं। आज कई लोग दुहाई देने का काम छोड़ चुके हैं। आज कई लोग व्रत रखने का काम छोड़ चुके हैं। वो हिम्मत हार गए, क्या व्रत रखना, प्रभु सुनते तो है नहीं। हालेलुया। कई लोग तो कहते हैं बाबा के पास चलते हैं, वो फटाफट काम कर देता है। किसके पास चलते हैं? बाबा के पास। फटाफट बता देगा, फटाफट काम कर देगा। मेरे प्रियो, तुम्हारे बाबा के पास जाने से पहले मैंने तुम्हारी प्रमोशन के लिए भविष्यवाणी की और तुम्हारी नौकरी के लिए। हालेलुया। आप जल्दी के चक्कर में ना प्रभु से भी दूर हो जाओगे। दूसरा, जो आपका केस है ना, अगर प्रभु ही रद्द कर दे तो दुनिया का कोई बाबा उसे पास नहीं कर सकता। याद रखना, अगर प्रभु ने गुस्से में आकर रद्द कर दिया उसको, तो कोई बाबा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति की बात बताता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ हट के, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं बाबा के पास चलते हैं जल्दी घर बन जाएगा, जल्दी ये हो जाएगा, जल्दी ऐसा हो जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक ना बाबा व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति था, उसका कोई काम हो नहीं रहा, बड़ी कोशिश कर ली, प्रार्थनाएं भी कर ली, हो नहीं रहा। ध्यान से सुनना, वो कहते यार बाबा के पास चलते हैं। क्या करते हैं? बाबा के पास चलते हैं। बंगाली बाबा जी के पास चले गए। यहाँ की बात नहीं, कहीं और की बात। एक बाबा, कोई लिखा था बंगाली बाबा, उसके पास चले गए। तो हड्डियाँ थी उसके पास, तो बाबा के पास गया। उसको लगा ये बाबा मेरी समस्या का हल करेगा। तो जब आंख बंद की बाबा ने, तो आंख खोल ली फिर से, फिर हड्डी पे रखा, फिर आंख बंद की, फिर खोल ली, फिर तीसरी बार रखा, फिर खोली। अच्छा पूछता, अच्छा ये बता तू किस धर्म का है, तू कौन सी जात का है, किस मजहब का है? कहता जी मैं क्रिश्चियन हूं। कहता तेरा यीशु मसीह मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। अब वो ये कह रहा है कि मैं तेरी समस्या का हल नहीं कर सकता, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। अगर मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे यीशु सामने दिखाई देता है। ऐसे कर, तू वापस चर्च में जा, वही तेरे काम को करेगा। बाबा ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर कहेंगे पास्टर जी कई लोग हमारे घर के भी गए होंगे, या हमारे कोई गया, उसको तो प्रभु दिखाई नहीं दिए, उसको पास्टर दिखाई दे रहा, मत जाना। प्रभु यही से बोल रहा है, मत। अगर गए तो तुम फंसे, और ऐसा फंसाएंगे ना, बुरी तरह फंसोगे। धीरे 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 नष्ट होगा। जो प्रॉब्लम शैतान काम करता है ना, ऐसे नहीं काम करता, और धीरे 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 नष्ट करता है हमें। शॉर्टकट मत मारना, प्रभु के साथ चलो। जो काम कर रहे हो उसको करते रहो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जब करेगा वो लेगा नहीं, वो बढ़ाता ही जाएगा। शॉर्टकट मत मारो। शॉर्टकट के चक्कर में कहीं ना ये ना हो जो खुदा ने आपको दिया वो भी खो दो। जो खुदा ने आपको प्रमोशन दी है, आपको जॉब दी है, कहीं वो भी गवा ना बैठो। शॉर्टकट मत मारो। शॉर्टकट मारना कुछ समय के लिए बहुत अच्छा होगा, बाद में डेंजरस है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस विधवा ने शॉर्टकट नहीं मारा। इसको पता था यही न्यायी मेरा फैसला करेगा। आपको भी पता होना चाहिए आपका यीशु मसीह न्यायी है, और वही न्यायी आपके केस का हल करेगा, आपकी आशीषों को खोलेगा, आपके लिए अच्छा जीवन साथी लाएगा, आपके लिए घर की बरकत देगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। शॉर्टकट मत मारो। जो काम कर रहे हो उसको पुकार रहे हो, पुकारते रहो, उसकी दुहाई दे रहे हो, देते रहो, फास्टिंग रख के प्रार्थना कर रहे हो, करते रहो। हिम्मत मत हारो। चाहे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, मगर हार मत मानो। जो कर रहे हो उसको करते रहो, प्रार्थना करते रहो, फास्टिंग करते रहो, चर्च जाते रहो, बाइबल पढ़ते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर तेरे केस का हल करेगा। आज खुदा ने मेरे मन में पूछा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? मेरे पास इतने प्रचार थे। प्रभु ने बोला ये प्रचार कर, ये प्रचार कर। प्रभु ने मुझसे भी पर्सनली बात की, और प्रभु आपसे भी बात कर रहा है मेरे प्रियो। प्रभु कहता सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। ये बार बार विधवा आती है, मुझे तंग करती है, मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं इसके केस का फैसला कर दूंगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप परमेश्वर को उकसाते हैं, उसको चैन नहीं लेने देते। जब बार बार जाते हैं तो परमेश्वर, आप ये मत सुनो कि प्रभु वहां पर नहीं है, उसको
अंदर कुछ हो रहा है। आपको शायद बाहर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, पर आपके परमेश्वर के अंदर कुछ हो रहा है। उसका मन चेंज हो रहा है, उसके हार्ट चेंज हो रहा है, उसका मन तरस से भर रहा है, उसकी भावनाएं बदल रही हैं। और जब वो उसकी बदल जाएंगे, 1 सेकंड में आपको ला के दे देगा जो चाहता है, क्योंकि वो ऐसा ही परमेश्वर है। बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। परमेश्वर के हार्ट में कुछ ना कुछ आप हथौड़ा मार रहे हैं। उसका हार्ट मूव हो रहा है कि मैं क्या करूं रमेश के लिए, मैं क्या करूं गुरमीत के लिए, मैं क्या करूं रज्जी के लिए, मैं क्या करूं रमन के लिए, मैं क्या करूं प्रिंस के लिए, मैं क्या करूं रिक्की के लिए। और कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, हालेलुया। कुछ तो उसके हार्ट में हो रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब आप उसकी दुहाई दे रहे हो, जब आप उसके आगे रोज चिल्ला रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पति बदला नहीं, फिर भी चिल्ला रहे हो, कुछ तो हो रहा है। आपको ना दिखाई दे बाहर, पर कुछ तो अंदर खुदावंत के अंदर हो रहा है आपके लिए। कुछ तो उसके दिमाग में चलने लगा है जो पहले शायद आपके लिए नहीं चल रहा था। हालेलुया। मेरे प्रभु देखो, कहता क्या परमेश्वर न्याय चुकाएगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं। अब प्रभु बोलता है, ध्यान से सुना फिर से, मैं तुमसे कहता हूं। कोई इंसान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई एमएलए नहीं, मैं तुमसे कहता हूं। पूरी धरती का मालिक, सूरज चंद्रमा को बनाने वाला, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर, ध्यान सुना, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वह तुरंत उनका क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब प्रभु आएगा ना, बहुत सारे लोग वो नहीं कर रहे होंगे जो प्रभु उनको करने के लिए कह के गया। बहुत सारे लोग हिम्मत हार गए होंगे। आपने देखा होगा, अपनी चर्च में आते हिम्मत हार गए, हमसे नहीं होता ये चर्च, हमसे प्रार्थना घंटे नहीं होती, हमसे फास्टिंग नहीं होती, हमसे 2 घंटे चर्च में बैठा नहीं जाता। 1 साल आए, 2 साल आए, हिम्मत हार गए। प्रभु ने उनको काम दिया चर्च जाने का, वो काम छोड़कर चले गए। प्रभु ने उनको प्रार्थना का काम दिया, वो प्रार्थना का काम छोड़कर चले गए। परमेश्वर ने उनको व्रत रखने का काम दिया, वो छोड़कर चले गए। प्रभु ने उनको सेवा का काम दिया, वो सेवा छोड़ के चले गए। हुआ क्या? हिम्मत हार गए, उनका मन हार गया। मेरे प्रियो, दुनिया की अभिलाषाओं में आकर वो हार गए। प्रभु कह रहा है, मेरी बेटी तुम मत हारना। जो तुम कर रहे हो करते रहना, जो तुम कर रहे हो वो करते रहना। प्रभु कहता जब वो मनुष्य का पुत्र आएगा क्या विश्वास पाएगा? क्या होगा? ध्यान से ना, 2 चीज़ें होती हैं जब हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। एक, हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और हमारा विश्वास ख़त्म हो जाता है। छोड़ो, प्रभु करेंगे ही नहीं, अब नहीं प्रभु करेंगे, बहुत प्रार्थना कर ली, ये बुरी आदत तो छोड़ती नहीं है पीछा, और हो गई 2-4 और आ गई, अब नहीं करेंगे प्रार्थना हम, अब नहीं करेंगे ये हम, क्योंकि बदलाव तो होता नहीं है। पति तो बदलता नहीं है, बच्चे तो बदलते नहीं है, नशा तो लोग छोड़ते नहीं है, चर्च की ग्रोथ तो हो नहीं रही है, क्या प्रार्थना करें? छोड़ो, बंद करो प्रार्थना, आप दुहाई देना बंद करो, फास्टिंग बंद करो, ऑफरिंग देना बंद करो, टाइट देना बंद करो। इतने दिन से टाइट दे रहे हैं, कौन सी बढ़ोतरी हुई है? कुछ नहीं बढ़ रहा है, उल्टा सब कुछ घट गया। क्या दान दें हम नहीं देंगे दान दून, सब कुछ तो जब से दान देना शुरू किया और उल्टा हो गया, जो पैसे पहले थे वो भी खत्म हो गए। पास्टर जी क्या सिखा रहे हो आप गलत सिखा रहे हो कि दान दिया करो ऐसे होगा, पर जब से दे रहे हैं और घट गया, काम भी घट गया, बिजनेस भी घट गया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, ये शैतान जो अटैक कर रहा है, आप उस पर फतह पाएंगे, जीत पाएंगे। परमेश्वर आपके केस का हल करने जा रहा है। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी, रियल स्टोरी बताता हूँ। स्कॉटलैंड एक जगह है, वहाँ पर एक राजा रहता था, उसका नाम था ब्रूस। क्या नाम था? ध्यान से सुनना। इंग्लैंड में भी एक राजा था, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। वो स्कॉटलैंड का जो राजा था वो 6 बारी हार गया, वो 6 बारी उस राजा से और भाग गया।
जब भाग रहा था एक गुफा में जाके छुप गया, क्योंकि हिम्मत हार गया कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। एक गुफा में जब छुप गया तो एक मकड़ी सामने से आती है और मकड़ी ने जाला बनाने की कोशिश कर रही। जब वो जाला बना रही थी, एक बारी बनाने की कोशिश की, नीचे गिर गई। दूसरी बनाने की कोशिश की, नीचे गिर गई। तीसरी बार बनाने की कोशिश की, नीचे गिर गई। चौथी बार बनाने की कोशिश की, नीचे गिर गई। वो राजा देख रहा है ये क्या हो रहा है, वो राजा ब्रूस देख रहा है ये क्या हो रहा है। वो गिरती गई। 7वीं बार उसने फिर उठी और फिर से जाला बनाया, पूरा बना दिया। राजा ने कहा एक मकड़ी होकर ऐसा कर सकती है, तो मैं तो राजा हूं ना। मैं उठूंगा, फिर से लोग इकट्ठे करूंगा, अपनी प्रजा को सिखाऊंगा और जाकर लड़ेंगे और जीत पाएंगे। वो गया, लड़ा और 7वीं बार जीत गया। उस राजा को क्या फीलिंग आ रही, अरे सब कुछ चला गया, सेना चली गई, मेरी तो इज्जत भी चली गई, अकेला पड़ा हूं मैं, हारा हुआ, निराश, दुखी, परेशान। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे प्रभु के बच्चे ऐसा बैठे हुए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चल बस कर रोना धोना, उठ चल खड़ा हो, उठ चल खड़ी हो। जो काम खुदा ने दिया था उसे फिर से कर। खुदावंत तेरे केस का फैसला करने जा रहा है। मेरे एलिया प्रार्थना कर रहा है। एलिया एक बारी प्रार्थना की पानी बरसने के लिए, कोई उत्तर नहीं है। इतना बदलाव नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं। इतना भी मौसम एकदम साफ है, पर 7वीं बार कुछ तो हुआ है। 7वीं बार कुछ तो हुआ है मेरे बेटे, कुछ तो हुआ है। उसके बाद भारी वर्षा आई, भारी वर्षा। आप प्रार्थना में लगे रहो। एलिया ने प्रार्थना करनी छोड़ी नहीं। अरे प्रभु, जब पानी रोकना था एक बारी बोला रुक गया, अब जब लेके आना 7 बारी प्रार्थना करवा रहा है। उसका मन डोल सकता था, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, पर उसने जो प्रार्थना करनी शुरू की करता रहा और भारी बारिश आई और हजारों अरबों लोगों को आशीष मिली। मेरे प्रियो, आपकी काम ना छोड़ने के कारण, आपके हिम्मत ना हारने के कारण बहुत सारे लोग आपके द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके द्वारा बरकत पाने जा रहे हैं। कभी कभी हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, अपनी कुछ हैबिट से स्ट्रगल करते हैं, अपनी कुछ आदत से स्ट्रगल करते हैं। हम चाहते नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को हर्ट नहीं करेंगे, मगर क्या होता है, फिर आके दबा लेती वो चीज़ें। फिर आप लड़ना है, बार बार लड़ते रहो, हिम्मत नहीं हारना है। लड़ रहे हो शैतान से, अपनी आदतों से लड़ते रहो यीशु के नाम में। जीत आपकी होने वाली है। प्रभु आपके केस का फैसला करने वाला है। वेरी वेरी सून आप देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। एक व्यक्ति, आप अभी भी हैं, बिशप टी.डी. जेक्स, प्रभु के एक दास हैं। ध्यान से सुनना, प्रभु के एक दास हैं, बिशप हैं, बहुत बड़े, अभी भी हैं वो। अभी बिशप टी.डी. जेक्स मारोगे आ जाएगा, इंग्लिश में प्रचार चलता है उनका। ध्यान सुनना क्या हुआ मेरे प्रियो। वो मेहनत करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हार्ड काम करते रहे 10 साल तक। कितने साल तक? 10 साल तक। उनकी चर्च में 100 लोग से ज़्यादा लोग आए नहीं। सेम मेरी वाली कंडीशन। इतनी मेहनत की, इतनी प्रार्थना की, इतनी सब फास्टिंग, सब कुछ, अच्छा से अच्छा प्रचार माइटी कर रहे हैं, पर 100 से ऊपर लोग जा ही नहीं रहे। जोर लगा के थक गए। और चर्च के लोग, कमाल की बात है, जैसे आज मुझे छोड़ जाते हैं, बाद में जाके मेरे बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे उनका मजाक, कई छोड़ जाते, मजाक उड़ाते। और कई चर्च में बैठे बैठे उस पास्ट उनका मजाक उड़ाते थे, ये पास्टर तो ऐसा है, ये पास्टर तो ऐसा है। और उस पास्टर को पता लगता था उसके दिल पे क्या बीतती होगी, वही जानता है। मगर उसने हार नहीं मानी, सेवा नहीं छोड़ी। ग्रोथ नहीं हो रही, चर्च बढ़ नहीं रही, हार नहीं मानी, 10 साल तक करता रहा। जब 11वां साल आया, खुदावंद ने उसके केस का फैसला किया, उसको बढ़ाना शुरू किया। अब उसको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग, 8-8 लाख लोग देखते हैं उसको, 9-9 लाख लोग उसी व्यक्ति को। और उसकी चर्च करोड़ों की चर्च है, करोड़ों की, नहीं छोटी, करोड़ों की नहीं, अरबों की चर्च है। जब आप जो काम खुदा ने आपको दिया है, अगर आप हिम्मत ना हारो और उसको करते रहो,
मेरा ये विश्वास है खुदावंद आपको बड़ी से बड़ी आशीष देने जा रहा है, आपके केस का फैसला करने जा रहा है। मेरे पर जब मैंने सेवा शुरू की, मेरी 5-6 बार सेवा टूट गई। जब मैंने पटियाले में शुरू की, बहुत सारे लोग आ गए, कुछ देर के बाद कुछ काम नहीं हुआ, सब गायब हो गए, थोड़े से बचे। फिर मैं अमलो आ गया, उसके बाद मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने यहाँ पर सेवा शुरू की, बहुत सारे लोग आ गए, कमरा भर गया पूरा, 30-32 लोग। एक बच्चा पौड़ी के ऊपर से कुछ हुआ, गिरा, उसके बाद लोग गायब हो गए। और एक कुछ और केस हुआ, लोग गायब हो गए। मैं टूट गया। फिर से मैंने सेवा शुरू की। कुछ दिन तक कुछ लोग आते रहे, थोड़े 4-5 लोग। अभी भी मेरे पास वीडियो है पुरानी, उसमें दिखाई देंगे कितने लोग आते थे। कुछ आते रहे मेरे प्रिय। फिर उसके बाद मुझे खाली करा दिया गया, कहते जाओ जी हमें बेचना है। मैं दूसरी जगह चला गया, वहाँ पर मैंने सेवा शुरू की, 30-35 लोग आ गए। मैं खुश हो गया, वाह अब चर्च बढ़ती जाएगी। क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो लोग भी चले गए, वो लोग भी चले गए मेरे प्रियो। फिर मुझे वहाँ से खाली करा दिया गया। फिर मैं दूसरी जगह आया, वहाँ मैंने सेवा शुरू की। बहुत सारे लोग आ गए, 30-35 लोग आ गए। मैं खुश हो गया और वो लोग भी चले गए, एक एक करके सब निकल गए। फिर मैं थोड़े से लोग रह गए, 2-4 परिवार रह गए। फिर मैं निराश हुआ, मैं हताश हो गया, बहुत परेशान हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे मन में आया मैं चला जाऊं, यहाँ से छोड़ के चला जाऊं, कि बार बार ऐसा हो रहा है। फिर से मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा। खुदावंद ने मुझे इस वचनों के द्वारा बात की, हिम्मत मत हार मेरे बेटे, सेवा करता रहे। मैंने फिर सेवा शुरू की। बहुत सारे फिर लोग आ गए, चर्च भरने, दूसरा हॉल भरने लगा। लॉकडाउन लगा, आधे लोग गायब हो गए। फिर मैं टूट गया, प्रभु फिर ऐसा हो गया, मेरा बहुत लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर मैं टूट गया। कई लोग चले गए, कई दूसरी बड़ी चर्चों में चले गए, कई कोई हट गया, बस चले गए। अच्छे अच्छे लोग जो मुझे प्यार करते थे, जो कहते थे आपको नहीं छोड़ेंगे, मरना भी पड़े हम आपके साथ खड़े, वो लोग भी चले गए। मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा रोई, बहुत रोया, मैं बहुत निराश हुआ। हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे हिम्मत देता था, हिम्मत मत हारना बेटे मेरे पे। फिर वहाँ से मुझे खाली करा दिया, दूसरी जगह गया, वहाँ सामान लेके जाना, वहाँ पर लोग कम हो गए, वहाँ पर और कम हो गए। फिर वहाँ से भी खाली करा दिया, धर्म परिवर्तन का दोष लगाकर। बस हिम्मत मत हार, क्योंकि तू जो कर रहा है, तू सेवा कर रहा है, करता रहे, तू प्रार्थना कर रहा है, करता रहे, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुझे अपना घर दूंगा, बहुत ही जल्द मैं तुझे अपनी चर्च देने जा रहा हूँ। तेरे दुखों का अंत होने वाला है। जो तू कर रहा है उसको करते रहना, चाहे कई लोग तुझे छोड़ के भी चले जाएं, मैं तो तेरे साथ हूँ। लोग तेरे साथ आज हैं, कल चले जाएंगे, पर मैं तो तेरे साथ हूँ। मैं तो शुरुआत से जब तक तू मरेगा नहीं तब तक तेरे साथ हूँ, और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुझसे काम करवाया, तुझे यूज़ किया और छोड़ दिया। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूँगा बेटे। बस हिम्मत मत हार, हिम्मत, क्योंकि जो तू कर रहा है अगर तू करता रहा तो मैं तेरे केस का फैसला करने जा रहा हूँ, मैं तेरी चर्च को बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो। जो कर रहे हो करते रहो, सेवा कर रहे हो करते रहो, चर्च आ रहे हो आते रहो, बाइबल पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, रूह प्रचार कर रहे हो लोगों को करते रहो। हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे क्यों प्रभु ने बोला हिम्मत मत हारना? क्योंकि प्रभु को पता है ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां पर आपका दिल होगा पीछे मुड़ने का। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु से, प्रभु करो करो करो, प्रभु ने किया नहीं, आप कहेंगे छोड़ो, हिम्मत हार जाएंगे और आप प्रार्थना बंद कर देंगे। प्रार्थना मत बंद करो, उनके लिए कर रहे हो करते रहो, चर्च बढ़ोतरी के लिए कर रहे हो करते रहो, किसी जीवन साथी अच्छा मिले उसके लिए कर रहे हो करते रहो। आपका परिवार अभी तक प्रभु में नहीं आया, बैकस्लाइड हो गया, दोबारा प्रार्थना शुरू करो, हिम्मत मत हारो।
एक बारी हट गया, दोबारा प्रार्थना करो, प्रभु फिर खींच लेके आएगा, प्रभु फिर खींच ले आएगा। आप अगर हिम्मत ना हारो तो प्रभु फिर से खींचेगा उनको, क्योंकि परमेश्वर जो हिम्मत नहीं हारते। आपको क्या लगता है आपका प्रभु मरा हुआ है? आपका प्रभु जीवित है। एक बारी परिवार टूट गया, पहले भी तो कितनी बार खींचा है, टूटा है, अब टूट गया, कौन सी नई बात है? ऐसा कोई खड्डा नहीं है जिसमें से यीशु निकाल ना सके, ऐसा कोई शैतान नहीं पैदा हुआ जिससे यीशु आपको छुड़ा ना सके, आपके परिवार को छुड़ा ना सके। वचन में लिखा है वीर के शिकार छुड़ा लिए जाएंगे, परमेश्वर छुड़ा लेगा। पर किसको देखकर? अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो। अगर आप हिम्मत हारे तो शायद प्रभु ना छुड़ाए। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मुझे विश्वास है जल्द ही हम सब अपनी चर्च में बैठे होंगे। पीछे मैं कह रहा प्रभु मैं म्यूजिक चलाता था, तूने वो भी बंद करवा दिया। हे मेरे प्रभु इतना जुल्म क्यों कर रहे हो मुझ पर? मैं कहा हमारा म्यूजिक चलता चर्च में, वो भी बंद करवा दिया आपने। प्रभु ने बोला बेटे कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार, टाइम आ रहा है, बढ़िया म्यूजिक लेके आएंगे हम। टाइम आ रहा है, छोटे छोटे म्यूजिक बंद कराए हैं ना, मैं बड़े बड़े लगवाऊंगा, और पूरे इस शहर में ना पूरी रैली करेंगे हम, कोई गली नहीं छोड़ेंगे हम। कोई बात नहीं, कर लेने दो उनको जो करते हैं। उनके घर जो तुझे छोड़ के उनके घर के सामने से जाएंगे हम, और वहीं पर खड़े होकर बजाऊंगा मैं 1 घंटे, वहीं पर खड़ाएंगे 1 घंटा, वहीं बजाएंगे, प्रभु की महिमा वहीं करेंगे। और प्रभु कहता वहीं से जहाँ से अभी प्रभु के आत्मा ने, वहीं से जहाँ से तेरे लोग शैतान ने चोरी किए ना, वहीं से मैं तुझे बहुत सारे लोग दूंगा। शायद वो ना हो, पर उन्हीं के आसपास के लोग होंगे, उन्हीं में से बहुत लोग फिर दूंगा मैं। रैली आ रही है बहुत बड़ी, भविष्यवाणियां परमेश्वर पूरी करेगा। मगर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्च के लोगों, मुझे देखने वालों जो इसको फॉलो करते हो, हिम्मत मत हारना मेरे प्रियो, हिम्मत मत हारना। प्रभु तेरी जय जयकार कराएगा। एक पास्टर मुझे याद है, यहाँ पर अपने नाबे की बात है, एक पास्टर है, कहीं गांव में सेवा करता था, कोई बात हुई, उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। आज नाबे में सबसे बड़ी चर्च उस पास्टर की है, सबसे ज़्यादा लोग हैं। उसी गांव के लोगों ने फूल माला डालकर उस पास्टर के आगे न वो बजाते गए, ढोल बजाते गए, जिन लोगों ने उसको धक्के मार के जिस गांव के लोगों ने निकाला था। परमेश्वर तेरी जय जयकार करवाएगा। मुझे आज याद आया, आज एक याद आई प्रभु ने एक मुझे एक दिन बोला था, पता क्या कहता? रमेश मैं तेरी जय जयकार करवाऊंगा। आज मुझे वो याद आया, अभी तक हुई नहीं है, प्रभु करवाएगा। हिम्मत मत हारो, जो कर रहे हो उसको करते रहो, क्योंकि खुदावंद आपके केस का फैसला करने जा रहा है। बहुत ही जल्द आपका केस का फैसला हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करूंगा और ख़त्म करूंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी, जो इस वचनों को देखे आशीष पाए। पिता जो लोग देख रहे हैं, जो टूटे हैं, उनको हिम्मत मिले, ताकत मिले, उनको आज एक नमा बल दे मेरे प्रभु जी। पिता इन सब लोगों को आशीष दे, बरकत दे, जो यहाँ पर भी हैं, सबके जो ने बड़े बड़े काम कर, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। एतवार को मिलते हैं और प्रभु अद्भुत काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हिम्मत मत हारो, जो कर रहे हो करते रहो। गॉड ब्लेस यू।